सरकार का यू टर्न, ड्रीम 11, माई सर्कल 11 और तमाम ऐसी ऑनलाइन गेमिंग एप्स क्या हो जाएंगी दोबारा से अपने रास्ते पर वापस? क्या होगा इन एप्स का भविष्य और इन ऐप से जुड़े लोगों का भविष्य जो इतना उम्मीद रहते हैं और इन गेमिंग एप्स में अपना पैसा भी लगाते हैं और टाइम भी, क्योंकि अब उसको लेकर कुछ नई खबरें भी आ रही हैं और जिनसे जानना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि तमाम ऐसी ये ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं स्पॉन्सर भी करती हैं और बहुत सारे लोग इन ऐप्स के माध्यम से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली तो जुड़े ही हैं और कुछ लोग इनके उम्मीद भी बहुत लगाए रखते हैं। हालांकि कोई भी ऐप आपको ये उम्मीद देने के लिए नहीं है कि हाँ आपको करोड़पति या लखपति बना देगी और हमेशा हर किसी की कंडीशन अप्लाई तो आप जानते ही होती है। लेकिन अब इन ऐप्स का क्या है भविष्य, किस तरीके से वापस आएगी, क्योंकि बिजनेस बहुत बड़ा है इन ऐप्स का, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज हैं ये। इस तरीके से एकदम से क्या ये कंपनी खत्म हो जाएगी? फिलहाल के तौर पर तो ऐसा लग ही रहा था जब एकदम से जो बिल लेकर आया गया था इन सब की कंपनीज के अगेंस्ट में और कहा गया था कि अब इस तरीके की कंपनी खुले आम नहीं कर पाएंगी ये पैसों वाला जो खेल होता है। तो अब इन कंपनीज के साथ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इन कंपनीज का इनसाइड स्टोरीज क्या चल रही हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये जिज्ञासा है कि इनके साथ में हो क्या रहा है। क्योंकि हमने देखा आईपीएल में होता है, स्पॉन्सरशिप होती है, टीम इंडिया की जर्सी तक पे जो है एक ऑनलाइन गेमिंग जो ऐप है या फिर कंपनी कहे उसकी स्पॉन्सरशिप है जो ड्रीम 11 जिसका नाम है। तो उसका क्या भविष्य होने वाला है और बाकी तमाम जो माई सर्कल 11 और ए टू जी करके इस तरह की तमाम कंपनियां उसके लिए। तो बात ऐसी है कि अब हो रही है कंपनियों की मीटिंग पर मीटिंग, कुछ आपस में मीटिंग्स चल रही है उनकी, तो कुछ चल रही है सरकार के साथ। हाल फिलहाल की खबरों की अगर बात करें तो एक खबर जरूर निकल कर सामने आए कि जो कंपनीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि मिले हैं सरकार से और सरकार की तरफ से मंत्री उनसे मिले हैं अश्विनी वैष्णव और उनके साथ कुछ मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग्स के पॉइंट्स क्या है वो एक बार आपको मैं बता देता हूँ। दरअसल मीटिंग्स के पॉइंट ये हैं कि जो ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप कंपनीज है इनको किस तरीके से इनके इनपुट्स लिए जाएं, क्या बेहतर कर सकते हैं। सट्टा बाजारी तो आप छोड़ ही दीजिए, उस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है आगे चलकर, लेकिन उसके अलावा इन कंपनीज के साथ में, इन बड़ी कंपनीज के साथ में किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है ये एक बड़ी बात है। क्योंकि आप फ्री तो कुछ देंगे नहीं, कंपनी खुद के लिए भी कुछ सोच रही होगी, लेकिन उसके अलावा ऑल्टरनेट क्या कर सकता है कंपनी, कुछ नया लेके उसी तरीके से क्या आ सकती है जिससे लोगों में भी फायदा हो और थोड़ा सोसाइटी में भी इन सब चीज़ों को लेकर और सरकार का भी इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा कंट्रोल बना रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इन कंपनीज को जो सरकार है अब थोड़ी सी कोशिश ये हो रही है कि ई स्पोर्ट की तरफ डाइवर्ट किया जाए। इनसे जो जुड़े लोग हैं, इनसे जो जुड़े लगभग समाज के हर तरीके के यूथ से रिलेटेड ज़्यादा ये चीज़ें रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गेम देखते हैं और गेम पर ही आप कुछ ना कुछ बिड ज़रूर करते हैं, चाहे आप पैसों की बात कर लीजिए और किसी भी तरीके से बात कर लीजिए। एक तरीके से कही जाए तो क्योंकि उसमें टीम बनानी होती है और अनलिमिटेड आप टीम बनाते हैं, तो टीम बनाना यानी कि कुछ ना कुछ आपके माइंडली आप सपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ई गेमिंग की तरफ इसको लेकर जाने की कोशिश है कि ई गेमिंग को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है इन कंपनीज के साथ में जुड़कर, इनके इनपुट्स लेकर। पहली बात तो ये। अब अगर बात कर लीजिए बिल की, तो बिल जो आया है ये लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास है, एक तरीके से मोहर भी लग चुकी है प्रेसिडेंट की, लेकिन अब इसमें आगे चल क्या रहा है। बात ऐसी है कि अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, यानी कि ये बिल बन गया है, अधिसूचना इसकी अभी जारी नहीं हुई है, दोनों सदनों से पास हो चुका है। तो कुल मिलाकर जब तक किसी की अधिसूचना जारी नहीं होती है उस पे किसी भी तरीके का भी कानून नहीं बना है। तो ये बड़ी इसमें बात पते की हो गई है और कानून अभी तक इसको रूप नहीं दिया गया है। तो जुर्माना अभी या फिर किस तरीके के इसके पनिशमेंट रहेंगे उसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। तो ये एक अभी बड़ी बात है और इस वजह से मुझे लगता है कि सरकार भी बिल तो ले आई है, पास भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उसमें किस तरीके से बदलाव थोड़े कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, उसको लेकर कंपनियों से चर्चा जरूर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए कि किस तरीके से इन कंपनियों को थोड़ा अपना चेंज करना चाहिए यूआई में या फिर थोड़े ऑप्शंस में। और इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक प्लीज जरूर कर दीजिए वीडियो को, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को प्लीज। और इसी तरीके से जो भी आगे इससे अपडेट की खबर रहेंगी वो सब आप तक पहुंचाते रहेंगे।